discuss ngacha jika daksa ngachi tabadala sakya diyor. दूसरा ngachi नहीं उसका नहीं sakya diyor. दोनों गांव में daksa मौजूदगी सी लगायो ने उदय में का इंतकाल चल रहा बस दो चार तैयार है हम तैयार है दो बच्चा ने ngacha में बिल्कुल बच्चा वहाँ पे मतलब ये इशू उठाया है ऑलरेडी आप लोगों के साथ हाँ चाइना सेक्शन 121 लैंड एक्सचेंज आपको रिस्टोर करना है SO 75 रिगार्डिंग अपडेट जमाबंदी ये चीज़ है रेस्टोर एलन 38 रेस्टोर आपका साथ है इसका ही सवाल नहीं है सर डिस्ट्रिक्ट का है ना जो पहला अच्छी तरह वो मतलब अच्छा से क्योंकि ये पूरा होल डिस्ट्रिक्ट का है ये हायर अथॉरिटी जो डिसीजन आएगा मतलब आगे डायलॉग होना चाहिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑनरेबल डीसी साहब सीसी साहब एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसलर रिलेटेड या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो सब इसमें कोई मतलब ठोस इकदाम उठाना चाहिए यार नहीं तो लोग सफर हो जाएगा सर ये बहुत मुश्किल है बाकी ने यांती यादी एक्सचेंज सिंगा ज़्यादा नहीं करता पॉइंट खची जल्दी एक्सचेंज की मसले अनोक यारी ज़मीन पेरी में को दफसा ख्वा एक्सचेंज बसता खोज यारा एक्सचेंज बसता थोड़ा दे ज़मीन पेंटा से एक्सचेंज बस थोड़ा आज यारा दे जाना दे उस दिन भी मैंने बोला अदो जिस तरह से रिकॉर्ड में नाम है वही दर्ज होगा लेकिन डिजिटलाइजेशन ही लार में एक पर्पस को खरा मकसद को खरा चीज़ दो इन कि ngaति आधे प्रोसेस उन आसान शोक तसे रिकॉर्ड उनका ऑनलाइन छाना तसे जान से पेपर वर्क बार गुस्से आता रजिस्टर दे जो है वही रहेगा फॉर एग्जांपल यार इसको ज़मीन चित्तों सो दिया यार अदो रजिस्ट्रेशन छा मचाओ यार समेंदु यारी में क्या होता दो यारी में कलुशिन समेंदु दे दो मेन प्रोसेस जो कुछ आज तक चलता है वो उस वक्त भी चलेगा नहीं सर उस ये वक्त चीज़ पहले मतलब आप लोग चीज ये चीज़ पहले आप क्लियर करके बाद में डिजिटल करेंगे तो बहुत आसान होगा लोगों के लिए कौंसल जो मना गए मिसाल तो ये पॉइंट सबको कौंसल होते हैं कौंसल ने तो बिल्कुल 4 महीना पहले मीटिंग करके बिल्कुल जाग दुख दे इसमें एडवाइजर से भी बात हुआ है कोई एडवाइजर दुन खोना जा सकते छना कौंसल संग हमारे मिसाल पर शेखखानी मियां में टी से ये पॉइंट तो रखा होगा ना इनमें जो कौंसल ने पूरा चीज डिस्कस करने के बाद ये 3 पॉइंट आया है ना हमको उसी से पता चलता है कि ये पॉइंट हमको सही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं आप मीडिया हज़रात का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोग हमारे इस मसाइल और मुश्किलात को कवरेज करने के लिए हमारे टम बिस तशरीफ लाए ताकि मुतल्लका हुकाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी इंतज़ामिया तक हमारे फरियाद पहुंच सके और इशू पर दोबारा नज़रसानी कर सकें आपकी वसादत से मुतल्लका हुकाम से हमारे चंद गुजारिशात है कि फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है ज़मीन को ऑनलाइन करने से पहले क्योंकि यहाँ पहले चंद दिन पहले हमारे यहाँ हमारे रिन्यू की तरफ से जो तहसीलदार नायब तहसीलदार और पटवारी इनके अरकान हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं कुछ दिन से क्योंकि वो मतलब हमारे लैंड को डिजिटाइज करना चाहता है इसलिए हमने इनको मतलब कई दिनों से रोका हुआ है हमने रोका कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए वो कह रहे हैं डिजिटाइज होने पर आपको बहुत फ़ायदा होंगे हमने कहा कि फर्स्ट हमारा पॉइंट जो है ज़मीन को ऑनलाइन करने से पहले हमारा 121 सेक्शन के तहत हमारे ज़मीन का जो तबादला किया हुआ है या एक्सचेंज हुआ है सेक्शन 121 के तहत ज़मीन का तबादला करें और दूसरी हमारे मेन पॉइंट चीज़ ये है सर कि SO 75 के तहत नया जमाबंदी करें नया जमाबंदी और तीसरा पॉइंट हमारा इंतकाल के बहाली के लिए तहसीलदार को इख्तियार दी जाए क्योंकि हमारे तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार है लेकिन इनका मतलब इख्तियार कुछ सालों से छीने गए हैं वो इनके पास कोई पावर नहीं इंतकाल के लिए हम लोग पूरे आवाम कई सालों से जा रहे हैं हमारा इंतकाल नहीं हो पा रहा है अभी कह रहे हैं तहसीलदार साहब हमको एश्योरेंस दे रहा है कि अब कल आ जाओ डिजिटाइज करने के बाद हम एप्लीकेशन दे दो अभी कर देंगे हमने इनसे कहा कि आज तक नहीं हो रहा है अब कल कैसे ही करेंगे एकदम कल डिजिटल होगा उस टाइम अब हमारा जो एक्सचेंज लैंड है जो ख़रीदी गई है मतलब इनको एक वो कह रहा है एकदम हम एक्सचेंज कर लेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा इस तरह वो हमें एश्योरेंस कर रहे हैं जो कि थर्ड हमारा है फॉर LHD करगिल और हमारा यूटी इंतज़ामिया को रजिस्ट्रेशन यही जो मतलब इनसे पावर छीनी गई है इनको रजिस्ट्रेशन के लिए इस साल के जब तक ये फैसला ना आए तब तक हमारा लैंड डिजिटाइज नहीं होगा हमारे आप लोगों से भी अपील है
आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल डीसी साहब, ऑनरेबल सीसी साहब और कंसर्न ईसी साहब हमारे काउंसिल के, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा इसको फ़िलहाल रोका जाए, जबकि वहाँ से ठोस हमारे लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ से कोई रिजल्ट ना है सर। इस वक्त हमारे तहसीलदार कर रहे हैं, ये लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है हमारे फ्यूचर में, क्योंकि हमारे यहाँ कई सालों से जमाबंदी भी नहीं हुआ है और जिनका डेथ हुआ है इनको वरासती इंतकाल तक नहीं हुआ है कई सालों से। तो जिसके नाम पे है वो उसी के नाम पे रेस्टोरेंट या इंतकाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हमारा पब्लिक का डिमांड यही है कि हमारे जिस टाइम लेटेस्ट जिसके पास कब्जे हैं उनके नाम पे दर्ज कराएं हमारा ज़मीन। हम आपके साथ देने के लिए तैयार है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ये रिन्यू डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि वो हमारे इन चंद मुद्दों को सामने रखें, इन पे ठोस मतलब डिस्कशन हो जाए सब मिल बैठ के, तब हम तैयार है। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इस वक्त ये हमारे डिपार्टमेंट जो इक़दाम ले रहे हैं ये लोगों के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत डेंजर है सर। शुक्रिया। ngachi masala du pujua daksa dia no kuin demarcation benzin dia demarcation de ngachi madri sa bisanses ngachi grievance sunchi du demarcation ben du pujua demarcation ben du nyambung acha tahsildar la du ki yanta ji का गिजदवार इधर बैठो, तहसीलदार इधर बैठो, पटवारी इधर बैठो, हम ज़मीन का जो मालिकान है वो सब भी इधर आमने सामने बैठेगा। यहाँ पे आप लोग हम एप्लीकेशन देगा, यंत्र एप्लीकेशन तो देखो आप लोग यहाँ पे हमें एप्लीकेशन दे दो, आपके नाम पे हम इंतकाल करेगा। हमारा पब्लिक देश पर इनकी ये बात है कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन देगा, अब यहाँ पे बैठ के हमारे नाम पे इंतकाल करते जाओ। हम पूरा शरबा बैठ के पब्लिक बैठ के यहाँ पे बैठ के डिमार्केशन करने हैं वो सब हम साथ मिल के हम करके देगा ज़मीन। दो लोग खुश जिंदगी आप पहले एप्लीकेशन दे दो, फिर हम इसको ऊपर फॉरवर्ड करेगा। तब तक तो हमारा जो ज़मीन बची हुई ज़मीन है वो सब भी ये हो जाएगा। छाना दक्सा ऑनलाइन दक्सा ngata di तहसील ऑफिस ला ngata di इनकम इमिंग ngata पटवारी का ना दंड फिंगा चिंदू सही नकल में सब किसी का ये होता है, सही नकल पे आपको वहाँ पे कागजात ढूंढना पड़ता है। अभी तो हमारे फिलहाल 5, 6, 7 रजिस्टर है वहाँ पे, उसमें हम ढूंढ के एक रजिस्टर में हमारा कुछ तो नाम निकल जाता है। अब डिजिटलाइज होने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद वहाँ पे पेमरेट हो जाएगा और उसमें एक ऐप्स हो जाएगा। ऐप्स पे तो एक ही नाम निकल के आएगा। अब वो बेचारा जिसका अभी दरबीदर जो हमें हो रहा है, अब उसमें तो जो रजिस्टर अभी है हमारा जो अभी चल रहा है उसमें तो एक रजिस्टर में हमारा नाम निकल जाता है। अब ऑनलाइन होने के बाद उस बेचारे को कहाँ से निकल जाएगा? अब उसके जो नाम पे है उसी के नाम पे हो जाएगा। अब उस बेचारे को बहुत भागदौड़ हो जाएगा। दो अच्छी मुश्किल देती है। Yamangiz nulla dika tahsildar sahab ya naib tahsildar बाकी कोई स्टाफ सभी जो है उन सोचो अच्छा से तो ना शरबा सगलास बस है अंता जॉब ना दे इसमें देर जब ना अच्छा सीसी साहब या सोमिंग सीसी साहब इस डामोल्स कि अच्छा चीफ सेक्रेटरी दिका ना प्रपोजल चिकल से दूर है प्लेपो को मुल्तवी पोजीशन छाना दानु को दे रिप्लाई शख्मो अच्छा दूर है बने टिशुरी से चेंजेस लेकिन अच्छा बात कसमती दी का डिपार्टमेंट स्टाफ सायों से ngachi public coverage met pakuntes bench usuk lihaz ngacha दी का ban bouncing दी का नेट ngacha बाजू चामन दून लेपलेपू और ngacha को मेहरबानी जरीन दिरिंग दी लास्ट बन बसिंग जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को मेरा शुक्रिया। सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहूँगा कि लार्मा के बारे में, लैंड डिजिटलाइजेशन के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि लैंड डिजिटलाइजेशन होने के बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। मैं पब्लिक को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोसेस होता हो पहले, जैसे कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को लैंड सेल करे, बेच दे, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास। तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे अगर किसी बंदे ने किसी को लैंड सेल किया तो वो डिजिटलाइजेशन के बाद, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लैंड डिजिटलाइजेशन का, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का एक मकसद यही है कि जो प्रोसेस चलता है इंतकाल का या कोई रजिस्ट्रेशन का, वो आसान हो जाए। आप ही बताइए हमें कि अगर अभी लैंड रिकॉर्ड जो है वो हमें हार्ड कॉपी की शक्ल में है, अगर उसमें हमें बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है। जब आपके पास सारा रिकॉर्ड आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल स्क्रीन पे अवेलेबल होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने में या उसको ट्रांसफ़र करने में इजी होगी।
तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि जो पहले अगर जिस तरह से डिजिटलाइजेशन में रिकॉर्ड्स आ गया उसी वैसे ही रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। जैसे कि जिस तरह से पहले रजिस्ट्रेशन होता था अब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। अगर सेल डीड पहले भी होता था तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के बाद भी आप कर सकते हैं सेल डीड। तो ये मिसकंसेप्शन है, तो ये मैं शायद इसमें क्लियर हुआ होगा। रिजिट नहीं है जो अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को ज़मीन बेच दिया और वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लैंड रिकॉर्ड के टाइम पे जिस बंदे के रिकॉर्ड में जिस बंदे के नाम पर ज़मीन है वैसे ही वो डिजिटलाइज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो आप डिजिटलाइजेशन होने के बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। और उसमें डिजिटलाइजेशन की लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन होने की वजह से और भी आसानी होगी। पहला पॉइंट सर इनका मेन ये है कि ये जो 3 पॉइंट्स रखा है इसको पहले अपडेट फिर इसके बाद डिजिटलाइजेशन की मांग कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे ये तो इसका डिसीजन जो है वो हायर अथॉरिटीज़ की हैंड में है, तो उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से पहले इस तरह के अवेयरनेस हुआ है? अगर हुआ है तो पब्लिक को इतना कंसर्न्स क्यों सामने आ रहा है सर? पब्लिक को कंसर्न्स मैं उस पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मिसकंसेप्शंस है पब्लिक को भी, जैसे कि इससे पहले एक स्कीम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चला है जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम, जिसमें आबादीदेह में आपके पास प्रॉपर्टी है, आबादीदेह में जो होल आबादी है उसका एक ही खसरा नंबर होता था, उसमें किसी का कहीं जगह पे घर बना होता था तो वो उसके नाम पे नहीं होता था। उस स्वामित्व के स्कीम में हमने जो ज़मीन बंदे ने जिस ज़मीन पे घर बनाए उसको उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन किया स्वामित्व में। तो उसमें भी लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन थी, लेकिन बाद में पता चल गया कि ये स्वामित्व तो अपने हमारे फेवर में हमारे फ़ायदे का एक स्कीम है। तो इस तरह से शुरू में मुझे लगता है लोगों में होंगे, मुझे उम्मीद है कि लोगों को आगे समझ में आएगी डिजिटलाइजेशन लार्मा के बेनिफिट्स का। तो लास्ट पे क्या आप एश्योरेंस और पब्लिक को देना चाहेंगे? एश्योरेंस यही है कि जो कंसर्न से सबसे पहले तो जो कंसर्न है, जो 3 पॉइंट के कंसर्न है, मेनली यही है। मैं पिछली बार भी जब यहाँ पे आया था लोग यही कह रहे थे कि अगर हमने किसी ज़मीन को तबादला किया है या किसी को बेच दिया है तो वो इंतकाल पहले करना पड़ेगा, फिर हम डिजिटलाइजेशन या डिमार्केशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो ये होता है ना, जैसे कि आपको ये मान के चल रहे हो कि डिजिटलाइजेशन के बाद कोई उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते या उसमें हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये तो क्लियर है ना, मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ, ये हो जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो प्रोसेस पहले चलता है वो भी चलता रहेगा। जो ऐलान 38 का एक कंसर्न इन्होंने लिया है वो पहले तहसीलदार के पास उसकी पावर होती थी, अब डीसी साहब के पास उसके पावर को दे दिया है। तो आप ऐलान 38 के तहत भी अपने इंतकालात कर सकते हैं डीसी, लेकिन आपको डीसी साहब के पास उसकी ले जाना पड़ेगा। बाकी ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, जैसे पहले चलता था वो डिजिटलाइजेशन के बाद भी चलता रहेगा। सर डिजिटल प्रोसेस पुदारेदी का पब्लिक इस मबाचुना का तो यों में वासुनानो की अंतस प्रेशर बचना या पब्लिक कॉन्फिडेंस यालेने यूटीए रजिस्ट्रेशन नदी इशू टेकअप बसे यूनिक सजेशन क्यों से अच्छी बचा जिंदरे पब्लिक का दिखा याना टर्शचिक फैसले रोशन। बिल्कुल सबसे पहले तो मैंने बहुत एजुकेट करने की कोशिश की है लैंड डिजिटलाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में। अब लोग अगर एडमेंट हैं तो हमारा सबसे पहले तो लैंड डिजिटलाइजेशन ये लोगों के कोऑपरेशन के बगैर उतना सक्सेस नहीं हो सकता है, मैं ये कहता हूँ। तो हमारी कोशिश रही कि लोगों को एजुकेट करने की इसके बारे में, और हम लोगों के कंसर्न्स को भी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने की भी कोशिश बहुत बिल्कुल करेंगे।